एक पार्टी है जिसमें मैं था। 12 साल मैंने बर्बाद किया और मैं आपको अल्लाह को गवाह रख के बोलता हूं, मैं 12 साल में जो खुशी मुझे नहीं मिली, ये 12 दिन में इस एमआईएम में मुझे खुशी मिली। दोस्तों 12 साल में जो खुशी नहीं मिली थी एमआईएम में असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलके जो खुशी मुझे मिली है वो 12 दिन में मैं बयान नहीं कर सकता हूं। दोस्तों एक ऐसी पार्टी जो मुसलमानों को पूरे हिंदुस्तान से ही भगाना चाहता है, ऐसी पार्टी जिसने हमारे मुसलमानों को एक टिकट देना नहीं चाहता है, हमारे मुसलमानों को लड़ा के राजनीति करना चाहता है। लेकिन मैं घबराने की जरूरत नहीं है, इसकी बाप की औकात नहीं है जो हमारे एक मुसलमान पर उंगली उठा दे। लेकिन एक गंदी सोच है, इस गंदी सोच को खास करके सीमांचल से उखाड़ के फेंकना होगा, इस गंदी सोच को। उसके बाद एक पार्टी है, एक ही नहीं 2-3 पार्टी है, वो महागठबंधन लठबंधन, जिसको महागठबंधन आप कहते हैं, जिसके कुछ लोग आज भी दीवाने हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, वो टिकट तो देते हैं, वो मुझे टिकट देते हैं, लेकिन टिकट कहां देते हैं आपको मालूम होना चाहिए। ये गठबंधन के लोग बोलते हैं कि ओबीसी सिर्फ मुसलमानों को टिकट देते हैं। आपने देखा है ओबीसी राणा रंजीत को भी टिकट दिया, जानते हैं कि नहीं? राणा रंजीत को भी टिकट दिया है। ये ओबीसी मुसलमानों के एरिया में लड़ते हैं। और महागठबंधन और आरजेडी और कांग्रेस से मैं कहना चाहता हूं कि तुम जो चुनाव लड़ते हो और मुसलमानों का जो 18% वोट लेते हो, मुश्किल से 25-30 टिकट नहीं देते हो, लेकिन देते कहां हो? अगर हमारे हिंदू एरिया में जहां 80%, 70%, 60% हिंदू है, वहां मुझे टिकट कहीं नहीं मिलती। आप दिखा दो एक भी टिकट, कहीं नहीं मिलती है दोस्तों। मिलती कहां है? जहां मुसलमान है, और मुसलमानों का वोट पूरे बिहार में लेते हैं। लेकिन हमारा मुसलमान अगर आरजेडी से खड़ा होता है और बीजेपी में अगर जादव है, कान खोल के सुन लो और देख लेना, मैं झूठ अगर बोलता हूं साबित हो जाएगा। वहां मुसलमान कैंडिडेट है और बीजेपी से जादव अगर है तो वो जादव को वोट करता है, मुसलमानों को नहीं करता है दोस्तों। और ये लोग इस वक्त में एक बात और बताना चाहता हूं, नसीम भाई 2 मिनट और टाइम दे दीजिए। एक बात मैं और बताना चाहता हूं, आप इस किशनगंज को और इस सीमांचल को बीजेपी के झोली में डालने के लिए ये जो कांग्रेस और आरजेडी ने खेल किया है वो अच्छे से सुन ले। इनका जो सोच था कि यहाँ जो भी जीता हुआ कैंडिडेट, जो भी जीते हुए कैंडिडेट थे, जबकि कुर्बानी करके वो आरजेडी में शामिल हुए थे, लेकिन इन लोगों को भी उसने टिकट नहीं दिया। कारण क्या जानते हैं? कारण यह था कि जो हारे, जिसको वो टिकट देगा वो तो एमएलए लड़ेगा उसके पार्टी से, उसके नाम से मुसलमानों का वोट काटेगा। लेकिन जो एमएलए जीता हुआ तो वो भी लड़ता ना। इस सबको लड़ाने के लिए इस तरह का काम उसने किया कि एमआईएम भी लड़े, वो एमएलए भी लड़े, और ये लोग लड़के मरे और बीजेपी को फायदा हो। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि बीजेपी के जो बी टीम है, ये जो बीजेपी के जो बी टीम साबित हो रहा है, ये लोग हो रहे हैं जो आरजेडी और कांग्रेस है, इस इलाकों को बीजेपी के छोले में झोंकना चाहता है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शम्स आगाज साहब किशनगंज से प्रत्याशी हैं, सरवर आलम साहब ये कोचाधामन से प्रत्याशी है। आपका वो एक वोट सरवर आलम साहब को और शम्स आगाज साहब को देकर 11 तारीख को आप इसको जिताएं और किशनगंज और सीमांचल को मजबूत करें और मुसलमानों की ताकत बने, जो मुसलमानों की ताकत बन के आज उभरी है, ये ताकत बरकरार रखें। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हम भी कसम खाए हैं वहां आशियां बनाने की, हम भी कसम खाए हैं वहां आशियां बनाने की। मैं बस टाइम की किल्लत है, 2-4 लाइन गा करके आप लोगों से हम रुखसत हो जाएंगे। ऐलान कर रहा हूँ, ऐलान कर रहा हूँ बरियान बान से,
बड़ी आन बान से ऐलान कर रहा हूँ, ऐलान कर रहा हूँ बड़ी आन बान से, बड़ी आन बान से। ये मुल्क है अजीज हमें अपनी जान से, हमें अपनी जान से। मर कर हम इसके गोद में सोएंगे एक दिन, मर कर हम इसके गोद में सोएंगे एक दिन। रिश्ता कभी न टूटेगा, रिश्ता कभी न टूटेगा हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान से। रिश्ता कभी न टूटेगा हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान से। न मैं बीजेपी वाला हूँ, न ठग बंधन वाला हूँ, न मैं बीजेपी वाला हूँ, न ठग बंधन वाला हूँ। ओवैसी पे जान लुटा दे जो, मैं वो यमायम वाला हूँ। ओवैसी पे जान लुटा दे जो, मैं वो यमायम वाला हूँ। या खुदा मेरे मुल्क को ऐसा निजाम दे, या खुदा मेरे मुल्क को ऐसा निजाम दे, मुल्ला बजाए घंटी पंडित आजान दे। या खुदा मेरे मुल्क को ऐसा निजाम दे, मुल्ला बजाए घंटी पंडित आजान दे। कुछ तुम बनो इंसान, कुछ मैं बनूं इंसान। मैं पढ़ूं तेरा गीता, तू पढ़ मेरा कुरान। मैं पढ़ूं तेरा गीता, तू पढ़ मेरा कुरान। मैं एहसान भाई से गुजारिश कर रहा हूं, एहसान भाई, एहसान साहब हैं, चलिए साहिल भाई, साहिल भाई से गुजारिश है कि 2 मिनट में ही अपनी बात को रखें। चलिए एहसान भाई माइक पर 2 मिनट में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। के मां नहीं तो फिर है मोदी, नारी सब बेकार है। के मां नहीं तो फिर है मोदी, नारी सब बेकार है। लौट आजा पर, लौट आजा पर दसे घर, यमायम को वोट देने के लिए। लौटिया पर्दे से घर, यमायम को वोट देने के लिए। देखना किसकी जीत और किसकी यही हार है। देखना किसकी, देखना किसकी ये जीत और किसकी यही हार है। एक तरफ कांग्रेस है और एक तरफ एमआईएम है। देखना किसकी, देखना किसकी ये जीत और किसकी यही हार है। के मां नहीं तो फिर हो मोदी, नारी सब बेकार है। फूल जो खुशबू न बाटे, वही फूल बेकार है। इल्म है उबैस के पास, दूसरों तक पहुंचाना चाहता है। इल्म है इल्म है उबैस के पास, दूसरों तक पहुंचाना चाहता है। खुद मुसलमान अपने बर्बादी का खुद जिम्मेदार है। खुद मुसलमान ओबीसी को विक्टिम कहते हैं मेरे भाई। खुद मुसलमान अपनी बर्बादी का खुद जिम्मेदार है। अब दरी नहीं बिछाना है मेरे भाई, वक्त आया है हिस्सा लेने का मेरे भाई। गुड़िया साहिल साहब 2 मिनट में अपनी बात को रखे। साहिल साहब जी सर।
अस्सलामुअलैकुम। हाथ उठाकर एक बार बोल दीजिए पतंग छाप जिंदाबाद। ये जो आरजेडी बीजेपी कांग्रेस वाले हैं, ये जो आरजेडी बीजेपी कांग्रेस वाले हैं, मौका मिलते ही सबको डसने वाले हैं। ये जो आरजेडी बीजेपी कांग्रेस वाले हैं, मौका मिलते ही सबको डसने वाले हैं। और किसमें कितना जहर है हमको है मालूम, और किसमें कितना जहर है हमको है मालूम, क्योंकि हम लोग ओवैसी वाले हैं, ओवैसी के दीवाने हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, बिहार के मुसलमानों को 70 साल से जिन्होंने बेवकूफ बनाया है, आज बिहार का एक लीडर, एक बिहार का नौजवान अख्तरुल ईमान, एक मुस्लिम चेहरा जब सामने आया है तो आज उनकी आंखों में जलन हो रही है। आपको बताते चलूं कि कांग्रेस और आरजेडी में आज के डेट में कोई एक मुस्लिम बड़ा लीडर दिखा दीजिए, कोई नहीं है आपकी रहनुमाई करने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब जब संसद में अकेला मुसलमान, कमजोर, दलित और बेसहारा पिछड़ों की बात करते हैं, तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके संसद में हमारे लिए कोई और भी उनका साथ देने वाला खड़ा हो? तो इंशाअल्लाह हम ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि कोचाधामन का एमआईएम का प्रत्याशी हमारे सरवर भाई बड़े ही ईमानदार और पढ़ा लिखा और एक अच्छा इंसान है। अगर आप उनकी विचारधारा को समझना चाहते हैं तो आप इस बात से समझिए कि वो जिला चेयरमैन है, उनके खिलाफ कोई भी एक ऐसी आप वीडियो दिखा दीजिए, कोई ऐसी कारनामा दिखा दीजिए कि वो जनता के साथ गलत किया है। एक बार आप पतंग छाप का नारा लगाइए, पतंग छाप, सरवर आलम अख्तरुल ईमान असदुद्दीन ओवैसी, बिहार की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हमारे मेहमान खुसूसी हैदराबाद से जनाब इज्जतमार अब्दुल सत्तार साहब से गुजारिश है कि अपनी बात को रखें 2 मिनट में। कोचाधामन के बुजुर्गों, नौजवानों, मेरी पर्दा नशीन माओ बहनों, डैश पे तशरीफ फरमा, शाहिद मुखिया साहब, गुड्डू साहब और आपके कोचाधामन के होने वाले एमएलए सरवर आलम साहब और शहर हैदराबाद से तशरीफ लाए मिर्जा सलीम बेग साहब, कॉरपोरेटर मंजूर खान साहब, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मुझे ये सरों का समंदर देखकर मुझे ऐसा लगता है कि सरवर आलम साहब अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन जीत चुके हैं। लोग किधर से भी आकर तमाम चीजें बोलने लगे। आपको 2500 रुपए देने का मेरी माओ से वादा कर रहे हैं, झूठा वादा कर रहे हैं और ये बात आपके जहनों में डाल रहे हैं कि मैं 2500 रुपए दूंगा। मैं मास्टर साहब से पूछना चाहता हूं, अभी इलेक्शन हुआ नहीं, अभी सरकार बनी नहीं, अभी कोई जीता नहीं और ना जीत हार का फैसला हुआ। आप घरों पर जाकर 2500 रुपए की बात करते हैं। मैं मेरी बहनों से अपील करता हूं, आपके घर पर जब आए तो आप बोले कि मेरे घर में 5-10 हम लोग हैं, 5 औरतें और 6 औरतें हैं, लाओ 2500 रुपए दो। तो मास्टर कहेगा नहीं, मैं 2500 रुपए अब नहीं दूंगा, इलेक्शन के बाद दूंगा। तो आप बात ये समझिए कि वो झूठ बोल रहा है। मीठा मीठा बोलने से मुंह मीठा नहीं होता, मीठा खाने से मुंह मीठा होता है, ये बात याद रखिए। दोस्तों, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 11 तारीख के दिन सुबह सवेरे फजर की नमाज के साथ उठकर 5 नंबर पर पतंग छाप का निशान है, पतंग छाप के निशान को और देकर कामयाब करना है। अवैसी साहब, आपने ऐसा काम किया, बिहार के बुजुर्गों को और नौजवानों को जगा कर उठाया, आपने उनको लड़ना सिखाया, उनकी जबान बंद थी, उनके अंदर जबान डाली आपने। आज हर बच्चा और बुजुर्ग अवैसी बनकर लड़ना जानता है। यहाँ पर आकर कोई भी कुछ भी भाषण दे, कोई कुछ भी बोले, कोई कहते हैं कि अरे भाई हम जो है, मेरे 3 लड़कियां हैं, मेरे लड़कियां कह रही है। मास्टर साहब कहते हैं कि स्पीच में उनके 3 लड़कियां उनको कहती हैं कि अब्बू तुमको लोग गालियां देते हैं।
अरे तुम तो अवैसी साहब उस दरख्त को, उस जमात को गाली देते हो जिस जमात ने बिहार में 10 साल पहले, 11 साल पहले 5 विधायक दिए। अरे तुमको मालूम, अगर यहाँ पर अगर सरवर आलम अगर जीत कर जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम नौजवान बच्चों के लिए, उन मासूम बच्चों के लिए, उन बुजुर्गों के लिए तमाम चीजें लड़कर तुमको ला कर देने का काम करेंगे। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग 11 तारीख के दिन पतंग के निशान को ओर देकर कामयाब करें। मैं अपना एक शेर बोलते हुए अपनी तकरीर खत्म करता हूं कि अभी लबालब भरा नहीं हूं, गनीमत है सब्र मेरा। अवैसी साहब तेजस्वी को पैगाम दे रहे हैं कि अभी लबालब भरा नहीं हूं, गनीमत है सब्र मेरा। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो अभी मैं मरा नहीं हूं, उसे कहो अभी मैं मरा नहीं हूं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दरमियान किशनगंज के विधायक के प्रत्याशी शम्स आगाज भी मौजूद हैं, इसलिए जो भी वक्ता लेंगे दोनों का नाम लीजिएगा, मेहरबानी होगी। और कोचा धामन के हम नौजवानों दिलों के धड़कन सरवर साहब तो है ही, सरवर साहब यहाँ मौजूद हैं, इसलिए दोनों प्रत्याशी के लिए एक बार फिर जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा। अब हमारे बीच में मेहमान खुसूसी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मेहताब चौहान साहब, 2 मिनट में से अपनी बातों को रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 2 मिनट का समय मुझे दिया गया है। मैं माजरत चाहूंगा, मंच पर तमाम सम्मानित साथी बैठे हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता। साथियों, कोचा धामन के अवाम से मैं अपील करने आया हूं, मेरे बुजुर्गवारों, नौजवान साथियों, मेरी माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, 11 तारीख को आपको एक अहम फैसला लेना है। अहम फैसला क्या है कि आपको कोचा धामन विधानसभा से विधायक चुनकर विधानसभा भेजना है। मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं, जब आप लोग 11 तारीख में घरों से निकल पोलिंग बूथ की तरफ जाएं तो याद रखना, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार ये वोट है, और इस वोट के अंदर वो ताकत है जो आपकी नस्लों का मुस्तकबिल संवार सकती है। इस वोट के अंदर वो ताकत है जो आपको बाइज़्ज़त बावकार बना सकती है। इस वोट के अंदर वो ताकत है जो सीमांचल के, जो किशनगंज के, जो कोचा धामन के हालात सुधार सकती है। इस वोट के अंदर वो ताकत है जो आपके इलाकों के अंदर अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज तामीर करा सकती है। इस वोट के अंदर वो ताकत है जो आपके इलाकों के अंदर अच्छा अस्पताल बना सकती है। लेकिन मेरे भाइयों, तब जब आप लोग वोट डालने जाएं तो इस बात का भी ख्याल रखना कि वोट आप 77 सालों से देते आए। कभी आप कांग्रेस को वोट देते रहे, तो कभी आप राजद को वोट देते रहे, तो कभी आप जदयू को वोट देते रहे, कभी आपने वोट दिया तो भाजपा को हराने के नाम पर, कभी आपने वोट दिया तो कांग्रेस को जिताने के नाम पर, कभी आपने वोट दिया तो राजद को जिताने के नाम पर, कभी आपने वोट दिया तो जदयू को जिताने के नाम पर। मैं कोचा धामन की सम्मानित अवाम से मैं पूछना चाहता हूं कि तमाम पार्टियों को आप लोगों ने वोट दिया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल है किशनगंज के लोगों से, सीमांचल के लोगों से, कोचा धामन की अवाम से, एक अयूर मुसलमानों, मुझे बताओ, जिन पार्टियों को आपने 75-77 सालों से अपना वोट दिया, क्या उन लोगों ने आपके साथ इंसाफ किया? मुझे बताइए, क्या उन लोगों ने आपके साथ इंसाफ किया? क्या आज सीमांचल की बदहाली के जिम्मेदार वो लोग नहीं है? क्या आज आपके इलाकों के इस बदहाली के जिम्मेदार वो लोग नहीं है? आपके इस पिछड़ेपन के जिम्मेदार वो लोग नहीं है? जब आप तमाम लोग जानते हैं कि वक्त का तगाजा है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जब आप तमाम लोग जानते हैं कि वोट लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है, और इस वोट का सही इस्तेमाल करने से आप तमाम को अच्छे स्कूल भी मिल सकते हैं, अच्छे अस्पताल भी मिल सकते हैं, आपकी बस्तियों के हालत भी सुधर सकते हैं, आपकी इबादतगाह भी सेफ रह सकती है। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गवारों, नौजवान साथियों, इस वोट का सही इस्तेमाल करिए, और आने वाली 11 नवंबर को ईवीएम मशीन पर 5 नंबर पर पतंग छाप का निशान है। क्या नंबर पर? 5 नंबर पर, 5 नंबर के सामने वाला बटन दबाकर यहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे सरवर आलम को विधानसभा भेज देना। ये विधानसभा जाएंगे तो आपके लिए उसी तरह से आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे जिस तरह से मेरे कायद बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में आपकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 1 मिनट के लिए इमरान बंटी साहब उत्तर प्रदेश से, जोरदार ताली। 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट। बहुत बहुत शुक्रिया। डाइस पर तशरीफ फरमा तमाम
हमारे किशनगंज और यहाँ के उम्मीदवार जनाब और यहाँ तशरीफ फरमा तमाम लोग और सामने बैठे हमारी आवाज को सुन रहे आप तमाम लोगों से को सलाम अर्ज करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीजान मोहतरम, मैं उत्तर प्रदेश से चल करके आया हूँ और आप तमाम लोगों से सिर्फ एक अपील करना चाहता हूँ कि अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने कौम की बका के लिए आने वाले 11 तारीख को आप तमाम लोग चुनाव निशान पतंग पर वोट दीजिएगा और वोट दे करके कामयाब करिएगा। वाक़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।